फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन ईयर इन हिंदी का, जो कि 2020 का है। ओके दोस्तों, 2020 का ये मॉडल सेट है हिंदी 100 मार्क्स का आर्ट्स वालों के लिए, और जो भी ISC ICOM है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये हिंदी का मॉडल सेट। देखिए, टाइम दिया 3 आवर्स 15 मिनट, और कुछ परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि मतलब कुछ यहाँ निर्देश दिया गया उसको पढ़कर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इनको इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। आ जाता हूँ मैं क्वेश्चन आंसर पे। कह रहे कि 160 तक आंसर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और सभी मतलब 50 प्रश्नों का आंसर देना नेसेसरी है। ओके दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि गिरा हवा के लिए एक शब्द है। गिरा हवा के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, अगर राइट आंसर की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर पतित। ये आपका गिरा हवा के लिए एक शब्द है पतित, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि अपमान शब्द का विलोम है। यानी कि ये सारे क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर अपमान का हो जाएगा सम्मान, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन मैं बता दूं कि गैंग्रीन एक प्रकार की क्या है? बीमारी है। तो गैंग्रीन एक प्रकार की क्या है? बीमारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके दोस्तों, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आँखों के सामने के लिए एक शब्द है। आँखों के सामने इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर प्रत्यक्ष, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 की तार सप्तक के संपादक कौन है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर अघय, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर अघय। ओके, अगला सवाल है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा जो शीर्षक कविता है, तो इसके शीर्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर शमशेर बहादुर सिंह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे वो कौन से कवि के पूज्य थे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर सूरदास के। कौन से कवि के? सूरदास कवि के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि अंधे की लकड़ी यानी ये मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधे की लकड़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ए नंबर आंसर एकमात्र सहारा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कह रहा है कि पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक शब्द संज्ञा यानी कि पुस्तक जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा है? तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, अगला सवाल है कि अल्पायु शब्द का विलोम है। अल्पायु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घायु, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, सवाल नंबर 11 है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर तुलसीदास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम आया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर, ये प्रश्नवाचक तुम्हें क्या चाहिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यानी कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? जाति जो शब्द है इसका विशेषण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर जाति का विशेषण क्या होगा? जाति, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला सवाल है कि आलस का विशेषण क्या होगा? तो आलस का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर आलसी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 है कि यथा समय यानी कौन सा समास है? तो जी हाँ, यथा समय कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवयव भाव, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि उच्च शब्द का विशेषण कौन सा है? उच्च शब्द का विशेषण कौन सा है? तो देखिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर उच्चतर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उच्च का विशेषण है। ओके, अगला सवाल है 17 नंबर कि बेईमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बेईमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, या बे, ये आपका क्या है? उपसर्ग। ओके, ये आपका राइट आंसर है।
अगला सवाल है कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 18 का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर जलज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला सवाल है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा पढ़ता है? तो जी हाँ, पढ़ाई शब्द में कौन सा पढ़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करूँ 19 का सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल राइट है, आई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर 52, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अमेरिका का दलाल कहा गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए। अगला सवाल है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद करें। उच्चारण जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर उत जोड़ चारण, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल है 23 कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अगला सवाल कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन सा है? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर कुरुक्षेत्र, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध और शांति के समय लिखा गया ये काव्य कीर्ति है कुरुक्षेत्र। अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो जी हाँ, अर्धनारीश्वर जो है कौन सी विधा से संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर निबंध, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 26 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद यासी किस परंपरा के कवि हैं? जी हाँ, कौन से परंपरा के कवि है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर प्रेमा खानक काव्य के कवि हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है निम्न में से सूरदास की कीर्ति कौन सी है? निम्न में से सूरदास की कीर्ति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर सूर सागर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर कर्मधारय, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ये आपका 100% राइट आंसर है। तो शायद हो सकता है कि एग्जाम में आपका 2022 के एग्जाम में पूछ ले, तो इसलिए आपको इस अच्छे से देख लीजिए क्योंकि 2020 में पूछा गया है, तो हो सकता है 2022 में भी पूछ ले। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि आम शब्द है, आम शब्द है कौन सा? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सा शब्द है? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर पुल्लिंग है आम। अगला कि विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर अंतर्वर्ती यानी वज्र भाषा का पत्रिका है ये विनय पत्रिका। ओके, विनय पत्रिका कौन सी भाषा का है? तो अंतर्वर्ती वज्र भाषा की पत्रिका है। अगला सवाल है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अमृतसर का ये चित्र वर्णन किया गया है कहानी में, उसने कहा था कहानी में। ओके, अगला सवाल कि अंग्रेज शब्द का विलोम है, अग्रज शब्द जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अग्रज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुज, ये आपका बिल्कुल पता ही है आप लोगों को, तो इसमें चले कोई बात नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही कि 3-4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अग्रज का उल्टा अनुज होता है, अग्रज का उल्टा अनुज यानी रट लिए हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर के दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं, दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 34 कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर मेला अंचल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेला अंचल, ये आपका 100% राइट आंसर है। अगला सवाल है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, यानी जर्मन जो पलटन थे उसको किसने मार गिराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर लहना सिंह ने मार गिराया था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर आंसर। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 36 है कि विभागीय शब्द में पढ़ते हैं, विभागीय शब्द में पढ़ते हैं कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये और ये में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आपको पहचान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल है कि भवन शब्द में भवन कौन सा शब्द है? भवन जो है कौन सा शब्द है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर भवन पुल्लिंग शब्द, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कि आय शब्द का विलोम होगा, आय शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर वह, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि अनादर शब्द कौन सा समास है, अनादर शब्द कौन सा समास है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कि त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, त्रिलोक जो शब्द है वो कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर द्विगु समास है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निवास शब्द में उपसर्ग कौन सा, निवास शब्द में उपसर्ग कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 40 कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की जो है ये किस टाइप की कीर्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर कहानी संग्रह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44 है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी कौन से काल के कवि है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर आधुनिक काल के कवि है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी। अगला सवाल है कि काठ मारना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, तो जी हाँ, काठ मारना मुहावरे का अर्थ कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अष्टबद्ध रहना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो जी हाँ, जयशंकर प्रसाद कौन से वाद के कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर छायावाद कवि थे, ये 100% राइट आंसर है। अगला सवाल है कि चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर बहुवीरी समास है, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 48 है कि जो स्त्री अभिनय करती है हो, जो स्त्री अभिनय करती हो, हाँ, उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर अभिनेत्री, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट आंसर है। अगला सवाल है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो है लोहा किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि काठ का सपना, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कौन लिखा है इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है काठ का सपना। ओके, क्लियर हो आप लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 51 है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, कौन सी विधा की रचना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर उपन्यास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 52 है कि ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या आता है, आप लोगों को सबको पता ही कि ईद का चांद होना इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर बहुत दिनों पर दिखना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 53 गुण शब्द का विलोम है, गुण शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुण शब्द का विलोम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट है गुण का दोष, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 54 है कि नमक शब्द का विशेषण है, नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर नमकीन, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 55 है कि कृत्रिम शब्द का विलोम है, कृत्रिम शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। कृत्रिम यानी जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है उसको बोलते हैं कृत्रिम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्राकृत। ओके, अगला सवाल है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम है, तुलसीदास की माता का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुलसी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निह जोड़ तार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 58 है कि कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है, कुर्सी जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर जातिवाचक संज्ञा है कुर्सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59 है कि अनुयायी शब्द है, अनुयायी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य जोड़ आए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुयायी का राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर अन्याय का शब्द का संधि विच्छेद क्या, और जो न्याय, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अन्याय शब्द का संधि विच्छेद। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 है, यानी कि इस वीडियो का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि नदी शब्द है, नदी जो शब्द है कौन सा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर नदी स्त्रीलिंग शब्द है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। जी हाँ, इसी तरह अगर किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं 2020 का, 2019 का, 2021 का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और जी हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।